You live to the venue where Haryana Chief Minister is addressing the media. है कि उन मांगों को जो उचित मांगे हैं उनको मानते हुए और इस विषय पर कोई अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें एक बार अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की, उनको मानते हुए और इस विषय पर कोई अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें एक दौर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की। बाद में 3 मंत्रियों की एक कमेटी, जो कुछ बचे विषय थे उनके माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया गया और आज एक मीटिंग करके जिसमें हमारे केंद्र सरकार के 2 मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस्पात मंत्री श्री पीपी चौधरी जी, जो हमारे कानून राज्य मंत्री हरियाणा केंद्र सरकार हैं, मैं स्वयं भी उसमें बैठा था, और आंदोलनकारी नेतृत्व की ओर से श्री यशपाल मलिक जी, इनके साथ हमारे बल्हारा जी, अशोक बल्हारा जी, और विभिन्न धरणों से प्रतिनिधि स्वरूप में एक बड़ी संख्या में वहाँ के लोग आए थे। हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, जो 3 मंत्रियों की हमारी टीम थी, उसमें भी एक मंत्री शामिल थे, ये भी हमारे साथ रहे। सबके बीच में बैठ करके आपसी समझ से हम लोगों ने एक सहमति बनाई है। उस सहमति के जो कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं आपके सामने मैं वो रख रहा हूं। केंद्र के आरक्षण के लिए, क्योंकि हरियाणा के बाद केंद्र में भी आरक्षण मिले, इस नाते से हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और श्री पीपी चौधरी जी, इन लोगों ने हमको जो जानकारी दी है और एक विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के होते ही केंद्र में जाट आरक्षण की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा में आरक्षण का विधेयक, चूँकि हाई कोर्ट में अभी लंबित है, जैसे ही फैसला आएगा, राज्य सरकार संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। दूसरा, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान, चूंकि यह आंदोलन 2010 से शुरू हुआ था, कुछ केसेस 2010 के भी पेंडिंग हैं, और अभी 2017 तक के सभी दर्ज मुकदमे, उन पर सरकार पुनः समीक्षा करेगी और जाट समाज को पूर्ण न्याय मिलेगा। तीसरा विषय, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी मृतकों के आश्रितों और अपंग हुए लोगों को स्थायी नौकरी, यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। अगला विषय, आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी घायलों को घोषित मुआवजा तुरंत दिलवाया जाएगा। आरक्षण के दौरान सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सारा कार्य शीघ्र करवाया जाएगा, एक समयबद्ध तरीके से इसको शुरू करवाकर और जाट समाज को न्याय मिले
ये हमारी मंशा है और मैं समझता हूँ इसके बाद एक जो बड़ा विषय है उसका समाधान ये हो पाएगा। जहाँ तक आंदोलन और जो आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में अच्छा होगा कि हमारे बीच में श्री यशपाल मलिक जी बैठे हैं, वो स्वयं बताएंगे, तो उस पर आगे की कार्रवाई उस हिसाब से करेंगे। आज अखिल भारतीय एक मिनट बैठते हैं। That was, we're bringing live visuals from Haryana Bhavan in New Delhi, where Chief Minister Manohar Lal Khattar was talking about the ways in which Jat leader is speaking. We'll listen in. मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, आज 50 दिन लंबे आंदोलन के बाद और 4-5 दौर की वार्ताओं के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात पे और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी और प्रदेश के मंत्री कृष्ण बेदी जी और संघर्ष समिति के सभी धरणों से आए प्रतिनिधियों के बीच जो मुख्यमंत्री जी ने 5 मांगे बताई, उन पर हम सब लोग सहमत करते हुए और एक समयबद्ध वे सब मांगे पूरी हो जाएं, उन सब पर सहमत होते हुए और ये आशा करते हुए कि जाट समाज को संपूर्ण न्याय सरकार देगी और सरकार की नीयत पे पूरा भरोसा है कि इस बार जो समझौता हुआ है उस पर संपूर्ण रूप से वो समझौता खरा उतरेगा। और हमने सरकार को ये विश्वास दिलाया कि जो कल का जाट दिल्ली कूच का 20 तारीख का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया और अब दिल्ली जाट नहीं आएंगे। समयबद्ध जो प्रक्रिया में समय लगेगा वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारी और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की और जिम्मेदार मंत्रियों की एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। उसमें जितना समय जिस काम में लगता है उसको वो बता देंगे और उस समय में वो पूरा हो जाएगा। अभी बता रहा। इसके बाद हमने दिल्ली कूच कार्यक्रम स्थगित कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे धरने हरियाणा में पलवल जिले से लेकर और सिरसा जिले तक है और इधर कुरुक्षेत्र और अम्बाला से लेकर और महेंद्रगढ़ तक है, तो सभी धरनों पे जाना और सभी धरनों पे जाके उनके साथ बात करनी और सरकार की ने जिस मांगों को बताया उन मांगों को बताना। और ये इसमें लगभग हमें 5 दिन का समय लगेगा, 6 दिन का। 26 तारीख को तक हम लोग बहुत से धरनों पे ये निर्णय ले लेंगे कि जो धरने स्थगित कर दिए जाएंगे और कुछ धरने सांकेतिक रूप से जो हमारे बीच में सहमति बनेगी हमारे सरकार के प्रदेश कार्यकारिणी के बीच में, वे सांकेतिक रूप से तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे समयबद्ध कार्यक्रम या उससे पहले जिस पर भी हमारी बाद में सहमति बनेगी उस तक वे चलेंगे, जिन पे मात्र वे सांकेतिक धरने होंगे और सांकेतिक धरनों पे कमेटी के ही लोग रहेंगे। और एक मिनट, जो इन्होंने बताया कि जेलों में बंद है या जेल से बाहर है, उन मुकदमों पे पुनः जो समीक्षा सरकार करेगी वो सरकार ने सभी मुकदमों पे, चाहे वो कैसा ही मुकदमा है, उस पर समीक्षा करने का आश्वासन दिया है और उसी पे हम लोग सहमत हुए हैं। An important development taking place. The Jat agitation that was scheduled for tomorrow in Delhi has been called off.
And a short while ago, Chief Minister of Haryana, Manohar Lal, was speaking about the conversation that happened with the government and the leaders. And he said that the legitimate ways, the constitutional ways in which the reservation would be implemented both at the centre and in the state. And the Jat leader who was speaking at the moment, Shri Yashpal Malik, also said that he has confidence on the commitments made by the government. And let's again go across to our correspondent, Ajay Vikram. Ajay, important development there. Breakthrough talks that has taken place. Our correspondent will join us in a short while. Let's listen into Preeti Chaudhary, the minister, who's also addressing the media. देखिए, जो समय लगता है प्रक्रिया में, जहाँ पर अब पहले अभी देखिए आप पहले जब रिजर्वेशन दिया था यूपीए के टाइम में, वो कानून सम्मत नहीं था और उस रिजर्वेशन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है क्योंकि उसमें रिपोर्ट कंप्लीट वगैरह नहीं थी। अब सरकार जो काम करेगी वो बिल्कुल कानून के तहत काम करेगी। रिपोर्ट जो है पूरा उसका सर्वे करके और वस्तु स्थिति ग्राउंड रियलिटी लेने के बाद में काम करेगी, जिससे कि कोर्ट में जो है वो निर्णय सरकार का विद स्टैंड कर सकता है कर पाएगा। इसीलिए भाजपा सरकार ये चाहती है कि सही काम हो, जिससे कि इस तरह की परिस्थिति वापस पैदा नहीं हो।